और जी हम जी। आगे इस तरह से चलते हैं कि जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम कहा था कि हम आपके काम को लेके चलते, तो उससे ज़्यादा जी हमारे पास बेहतर रहेगा मामला। यही है ना आपकी वेबसाइट, FAE? जी जी जी, फे कलेक्शन। है ना, यही है आपकी वेबसाइट? ठीक है। अच्छा, ये आपकी वेबसाइट है। हमारे पास देखें कीवर्ड रिसर्च जो है ना, एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। और उसके ऊपर काफ़ी चीज़ें आपकी डिपेंड करती है, यानी SEO उसी के ऊपर डिपेंड करती है कि कितना अच्छा आप कीवर्ड रिसर्च करते हो। तो अब ये आपकी जी वेबसाइट है और इसके ऊपर आप परफ्यूम सेल कर रहे हो, और आपके पास जो मेन आपके पास कैटेगरीज हैं उसमें मैन है, वुमेन है, यूनिसेक्स है, टेस्ट बंडल्स हैं। तो ये 1 2 3 4, ये चार तो आप समझ लें कि ये चार आपकी मेन कैटेगरीज हैं। और इसको हमने टारगेट करना, और इसी के अंदर से फिर हमें सब कैटेगरीज निकालनी है। और देखना है कि जी जनाब के कौन से कीवर्ड्स हैं जिसपे और लोगों ने काम किया हुआ है, जो लोग आपकी कंपटीशन के अंदर हैं या जो लोग सिमिलर काम कर रहे हैं। और हम किस जी तरह से उन कीवर्ड्स के ऊपर काम करके अपने आपको रैंक करवा सकते हैं, ठीक है ना। तो हमारे पास काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं, जिसमें से एक वेबसाइट है आपके पास, ये मंगूल्स.com, ठीक है ना। अगर आप इस पे जाते हैं और इस पे जाके अपना अकाउंट बना लेते हैं, तो ये आपको अलाउ करता है कीवर्ड रिसर्च के लिए। तो अच्छा, हम ये फ्री टू यूज है या पेड वेबसाइट है ये? फ्री टूल है, ठीक है ना। फ्री टू। वेबसाइट जितनी भी होती हैं, देखिए उसमें फ्री में भी काफ़ी कुछ हो जाता है, और अगर आप पेड करते हैं तो रिजल्ट बेटर हो जाता है आपके पास, बेटर हो जाता है, ठीक है ना। ठीक है। तो जैसे अब अगर इसके मंगूस। अंदर हम आ जाते हैं कि फाइंडर के अंदर, कीवर्ड फाइंडर के अंदर, तो ये हमें ये ओपन करके दे देता है, ठीक है। अब ठीक। आपके पास देखें, जो एक कीवर्ड हमारे पास है वो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी किया था। तो मेंस परफ्यूम के ऊपर मैंने किया। तो इसके अंदर देखें, ये जो आपको दिखा रहा है कीवर्ड डिफिकल्टी, वो ज़्यादा नहीं है, 17% दिखा रहा है। तो ये कह रहा है कि ये स्टिल इजी है, इसके ऊपर आप अपनी वेबसाइट को रैंक करवा सकते हैं। अच्छा, मैंने करवा यहाँ ठीक पे जाके लिखा था मेंस परफ्यूम, और यहाँ पे लोकेशन के अंदर कर दिया था इसको पाकिस्तान, ठीक है ना। तो ये मुझे उसके ठीक ऊपर है, करता है। दिखा रहा है। अच्छा, अब इसके अंदर हमारे पास जो है ना, इसके अंदर हमारे पास जो रैंक हुई हुई है वेबसाइट्स, वो आपको दिखा रहा है। और जैसे इसके अंदर ये इसके अक्सर ऐड भी आ रहे होते हैं। जैसे मैं आपकी वेबसाइट पे गया था, तो उसके बाद जो फेसबुक टारगेट करता है, हाँ हाँ, ये सिमिलर सनसेट सिमिलर एंड वेबसाइट्स को सनस्क्रीन टारगेट जी। करता है। तो जो वो जिसने लगाई हुई थी, तो उसमें ये सबसे ज़्यादा आया मेरे पास ना। तो इनकी अच्छा। वेबसाइट भी हम अपने पास ओपन कर देते हैं, नाहिद.पी की है, फिर गुल अहमद शॉप्स हैं। तो इस तरीके से हमारे पास ये कुछ वेबसाइट्स हैं जो कि रैंक कर रही हैं। और अब जैसे हम जाते हैं यहाँ पे, देखें ये इन्होंने परफ्यूम्स फॉर मैन को यहाँ पे टारगेट किया हुआ है ना। हेडिंग इन्होंने दी हुई है, ओके, डिटेल्स इतनी नहीं दी हुई, लेकिन ये हेडिंग इन्होंने दी हुई है। और देखिएगा यहाँ पे, देखें ये कीवर्ड भी इन्होंने परफ्यूम्स फॉर मैन, ठीक है ना। तो परफ्यूम्स फॉर मैन इन्होंने कीवर्ड को टारगेट किया हुआ है। अच्छा, अब यहाँ से देखें, मुझे एक कीवर्ड मिल गया, इसको मैं कॉपी करता हूँ और मैं यहाँ पे जाता हूँ। मेंस परफ्यूम जो कीवर्ड है ना, वो देखें थोड़ा सा, वो इतना कॉमन नहीं है। वो कॉमन इसलिए नहीं है क्योंकि उसमें अपोस्ट्रॉफी आ रही है, ठीक है ना। तो कोई लिखेगा भी तो मैन परफ्यूम लिखेगा, या अपोस्ट्रॉफी लगाने हाँ, के लोग नहीं चांस लगाते नहीं, ज्यादातर। लगाने के चांसेस कम है, ठीक है लोगों ना। तो लोगों को इतना पर नहीं होता। हाँ, परफ्यूम्स फॉर मैन भी हमारे पास है, हम इसको भी टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। और जैसे जो इन्होंने किया हुआ है, वो परफ्यूम्स फॉर मैन को भी इन्होंने टारगेट किया हुआ है, और इन्होंने मेंस परफ्यूम को भी टारगेट किया हुआ है। तो क्या? यहाँ पे अगर देखें तो ये टाइटल में परफ्यूम फॉर मेंस आ रहा है हमारे पास, और यहाँ पे इन्होंने परफ्यूम्स फॉर मेंस आ रहा है, और यहाँ पर भी इसी तरह से परफ्यूम फॉर मेंस आ रहा है। और यहाँ पे अगर हम जाके देख रहे हैं, तो ये बता रहा है कि ये इतना कोई मुश्किल नहीं है, इसके ऊपर आप काम करके अपना भी जो है पेज
रैंक करवा सकते हैं। और हमें कौन सा पेज रैंक करवाना है, तो हमें ये वाला पेज रैंक करवाना है, यानी कि इस पेज के ऊपर हम इस कीवर्ड के ऊपर काम हम इसको, करेंगे। हाँ जी। ठीक है, ठीक है ना, अभी अगर आप हम इस पे देखें। हेडिंग को एडिट कर लें और जी जी जी। परफ्यूम पर मैन अभी कर देखें, दें। अभी हम देख लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या काम हुआ। हमारे पास यूआरएल भी नहीं हुआ हुआ, सिर्फ मैन लिखा हुआ है। इसको आपको चेंज अच्छा करना ठीक है, पड़ेगा, ठीक है। इसको चेंज कर लेंगे। जी, हमारे पास यहाँ पर भी नहीं काम हुआ हुआ, सिर्फ मैन लिखा हुआ है, हमें यहाँ पर भी चेंज करना पड़ेगा। हम्म। हमारे पास यहाँ कोई हेडिंग नहीं आ रही, हमें इसके ऊपर भी काम करना पड़ेगा, हमें हेडिंग को भी चेंज करना पड़ेगा, ठीक है ना। अच्छा। तो फिर ये हमारे पास जो है ना रैंक में आना शुरू हो जाएगा। इसी तरीके से हमारे पास जितने ये इमेजेस लगे हुए हैं मैन परफ्यूम्स वाले पेज के ऊपर, इनके इमेजेस के नेम को भी हम चेंज करके मैन परफ्यूम या परफ्यूम फॉर मैन कर सकते हैं। सही सही तो सही। उससे भी हमारी ये होगी कि प्रोडक्ट की एसईओ भी हो ठीक है, जाएगी। मैं इंशाल्लाह मैं हाँ नेक्स्ट इसमें ये काम करके रखूंगी, जी, फिर आप बिल्कुल चेक करना कि मैंने बिल्कुल ठीक किया बिल्कुल है, कहाँ कहाँ गलती है। बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है ना। तो ये हम अब इसमें इमेजेस को भी हमने नामों को चेंज कर देना है, उसके ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट को भी। यानी कि लास्ट क्लास में जितना भी कुछ हमने पढ़ा था वो सारी की जी, सारी चीज़ें आप मैन परफ्यूम के ऊपर अप्लाई कर दें। और हम अप्लाई अब, करें, हाँ जी, अभी हम क्या ठीक है। करते हैं कि जैसे ये परफ्यूम फॉर मैंस हैं, इसको यहाँ से उठाते हैं और यहाँ पे जाते हैं गूगल के ऊपर, और यहाँ पे इसको लिखते हैं, ठीक है ना। तो अब देखें, हम्म आपको ना ये मजीद भी आपको ये यहाँ पे दिखा देगा कि जो जो और लोग सर्च और लोग कर जो रहे हैं, जिस ठीक है उससे ना। सर्च कर रहे हैं, बिल्कुल। ठीक है। तो ये हम नोट डाउन कर सकते हैं, और ये हम जैसे परफ्यूम्स फॉर मैन इन पाकिस्तान, ये हमारे पास है अब कीवर्ड, ठीक है। परफ्यूम फॉर मैन इससे सेल ब्रांडेड प्राइसेस, ब्रांडेड विद ठीक है ना। प्राइसेस। तो अब जैसे ये परफ्यूम्स फॉर मैन इन पाकिस्तान हमारे पास एक कीवर्ड आ गया, इसको भी जाके चेक कर लेते हैं हम यहाँ पे कीवर्ड के अंदर। एनीवेयर से इसको हटा के पाकिस्तान कर देते हैं। ठीक है ना, तो परफ्यूम फॉर मैन इन पाकिस्तान ये हमारे पास आ रहा है। इस कीवर्ड के ऊपर भी हम अपनी वेबसाइट को रैंक करवा सकते हैं। अच्छा, अब जैसे ये हमारे पास ये जो है ना, आपको ये सर्च वॉल्यूम दिखा रहा होता है, 1100 आपको क्या दिखा रहा है, सर्च वॉल्यूम दिखा रहा है। तो इसका मतलब है इस कीवर्ड को इतने लोगों ने इतने सर्च लोग किया। इतने लोग सर्च कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे पास है, इसके ऊपर हम काम कर सकते हैं। यहाँ पे आपको और जो है ना परफ्यूम्स और जो है ना कीवर्ड्स आपको दिखा और रहा है। कीवर्ड्स अच्छा, भी हैं, ये क्या सजेशंस चीज़ है, हैं। कोई ये ब्रांड है या ये कोई परफ्यूम की टाइप है? सुवेज स्वाद, हाँ, ये परफ्यूम का नाम है, ब्रांड है ये। ब्रांड है, ठीक है ना। तो ये इसकी प्राइसेस लोग सर्च कर रहे हैं। ये तो इसकी उस सूरत में, हाँ, ये उस लोग सूरत में पसंद हमें करते हैं ये इस काफी। उस सूरत में हमें सूट करता अगर ये हम अपने पास से सेल कर रहे होते, ये लेकिन है हमारी हमारे, ये ये, हमें हमारे पास है, ये है हमारे पास, हम इसको दूसरे नाम से सेल करते हैं, ये तो ओरिजिनल ब्रांड है ना। हाँ हाँ तो हाँ, लोग उसी के इम्प्रेशंस देखते हैं, तो हमारे पास भी है अच्छा ये ब्रांड, अच्छा और ये इस्तेमाल हुआ हुआ है हमारे इसमें। अच्छा अच्छा ये हमारा जो एक नाम है मिस्टीक, वो उसी का बना हुआ है ये। अच्छा। आप देखें, देखें अब थोड़ा सा ना ये असल में, मैं यहाँ से इसको अगर कॉपी करता हूँ और यहाँ पे इसको पेस्ट करता हूँ, और यहाँ पे हम इसको क्या कहते हैं, इम्प्रेशन कहते हैं। जी, जो हम कॉपीज बनाते हैं ना परफ्यूम्स की, हम हाँ असल में अपनी अपनी खुशबुएं थोड़ी क्रिएट करते हैं। जो हाँ मशहूर मशहूर ब्रांड्स हैं, हम उन्हीं की हाँ। कॉपीज बनाते हैं। ठीक है। अच्छा देखें तो अब, इनको इम्प्रेशंस, ये इम्प्रेशंस कहलाते हैं कि अच्छा आपने सही, मतलब वो एग्जैक्ट सेम नहीं होती। सही कोई सही सही। 95% सिमिलर होगा, कोई ये यही 97%, इम्प्रेशन हंड्रेड की, परसेंट नहीं होता। इम्प्रेशन की स्पेलिंग यही होगी जो मैंने लिखी है। हाँ, मुझे मुझे बहुत छोटा नजर आ रहा है इतना, मेरा ख्याल है सही है, वरना वो हाँ, एरर ही दे देता ना आपको, रेड लाइन नीचे आ जाती। अच्छा, यू आर डूइंग टू मच। टू मच, अच्छा वो फ्री उसमें इतना नहीं होगा ना, कोई मसला, अलाउ नहीं करेगा। कोई मसला एक नहीं। वक्त में दो तीन ही कीवर्ड्स को सर्च करने देगा। हाँ, तो कोई मसला नहीं है, हमारे पास हाँ, और क्या, हमने कौन सा कोई बहुत ज्यादा काम करना है। हमारे पास हम बहुत दूसरों के सारे लिए तो हैं। काम करने में। हमारे अच्छा, पास, और भी टूल्स हैं इसके साथ। जी जी, टूल्स बहुत सारे हैं, टूल्स बहुत सारे हैं, काम हम्म। तो कर सकते हैं। मैं ये देख रहा था कि जो है ना, ये जो जैसे जैसे अगर, किसी की कितनी
इनकी सब्सक्रिप्शन कितनी होती है, बहुत महंगी होती है क्या? नहीं नहीं, महंगी तो नहीं होती इनकी सब्सक्रिप्शन, अलग अलग होती हैं ना। जैसे हम अगर एक आध महीने के लिए ले लें, जब काम हो जाए खत्म कर दें। हाँ ऐसे ही ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। मैं असल में ये देख रहा था कि देखिए ये जो जैसे उसका ना वॉल्यूम बहुत था, जी। जो क्या उसकी प्रोनाउंसिएशन है, स्वेज है, क्या है इसका, इसका वॉल्यूम, हाँ सुवाज। हाँ, स्वाज, सोवाज भी स्वाज का कहते हैं, ना, सैवेज सैवेज भी कहते हैं। सैवेज डायोर प्राइस इन पाकिस्तान, इसका इसका हाँ, वॉल्यूम फिर बहुत है। ये अगर ये इस, क्रिस्टियन हाँ डियोर का है ना परफ्यूम, तो बहुत बहुत महंगा होता है, कोई पता हाँ। नहीं तो सत्तर अगर इसका बहत्तर लाख हम का जो है होता ना, इसके इसके इम्प्रेशन के ऊपर भी वॉल्यूम आ रहा है ना, कि स्वेज इम्प्रेशन इन है। जी जी पाकिस्तान जी। लाजमी आ रहा होगा, तो उसको भी अगर हम अपने पास हाँ उसके ऊपर भी काम कर लें, ठीक है। तो हाँ हमारी ना हाँ, बिल्कुल तो बिल्कुल। हमारा पेज उसके ऊपर रैंक हो जाएगा, तो हमारे पास ऑर्डर आ जाएंगे। तो इससे आप देखें, अंदाजा ये लगाएं कि ना, कि ये मतलब अगर आपके पास खुद टाइम मिल जाता है, जो भी रिकॉर्डिंग्स आप देखें दोबारा, और चीज़ें पॉइंट्स कुछ नोट जी जी। डाउन कर लेना आप, और फिर आप कोई बंदा हम्म। भी रख के अगर काम करवाएंगी, तो ये जो है आपको उससे बहुत फायदा हाँ जी होगा। जी। जी जी। ठीक जी है जी, ना। इंशाल्लाह। तो इसको हमने, मैं खुद ही करूंगी इंशाल्लाह, कल आज रात में अगर मुझे टाइम मिल हाँ जी जाता है हाँ तो जी। आज करूंगी, नहीं तो कल में, कल करूंगी सुबह में तो हमने क्या इंशाल्लाह। बात करी कि मैंने कुछ इस तरह से नोट डाउन किया था। देखें, कीवर्ड रिसर्च है, इसमें आपके पास टूल है, सेमरश करके भी एक टूल, एक वेबसाइट है, यहाँ पर भी आप बना सकती सीम हैं। रश, हाँ सीम रश का तो मैंने सुना हुआ है हाँ काफी। जी, सेमरश पे भी आप जाके काम कर सकती हैं। और आपने कीवर्ड अच्छा। रिसर्च करनी है। इसी तरह देखिए, वुमेन्स फ्रेगनेंस कीवर्ड है, परफ्यूम फॉर वुमेन करके कीवर्ड है। तो जो हमारी वेबसाइट है उसके ऊपर हम जो है वुमेन के पेज को भी इसी तरह से टारगेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो दो, टारगेट हाँ, करेंगे, ये ठीक सबसे ठीक। पहले तो हमारे पास मैन और वुमेन के जो बेसिक कीवर्ड है, उसके ऊपर हमने अपने पेज के ऊपर करना है अपडेशन काम। कर देनी है। ठीक ठीक। और करना क्या क्या है, हमने हमने जो है ना, जो पढ़ा था सबसे पहले लास्ट क्लास के अंदर, यानी कि यूआरएल चेंज कर देंगे आप, टाइटल चेंज कर देंगी, टाइटल H1 में हेडिंग्स हेडिंग में चेंज डाल कर देंगे। देंगी, इमेजेस के ऑल्टरनेटिव टैग चेंज कर देंगे, टैक्स। लिंक्स अगर आ रहे हैं उसके अंदर तो वो डिस्क्रिप्शन मेटा टैग। अब ये सारी चीज़ें जो है ना, उसके अंदर करना आसान है। आपका हम्म जो क्या चीज़ है, ये आपकी शॉपिफाई है, तो उसके अंदर आपके पास ना, हम्म। बहुत आसान है, हाँ हाँ उसमें उसमें, आसान है। उसमें आसान मैं है, तो कर उसके लेती हूँ। हाँ उसमें आप ये कर दीजिएगा, तो ये हमारे पास ऑन पेज की चीज़ें लिंक आ जाएगी बस। ठीक। होना शुरू। अच्छा, इसकी इसकी जी फिर एनालिटिक्स में उसका फिर चेंज नजर आना चाहिए जी जी, जब एनालिटिक्स में फिर थोड़े अरसे चेंज, बाद है। जी जी, एनालिटिक्स में फिर हाँ। आपको चेंज नज़र आएगा आपके पास जो है ना। अभी आपने देखा है जो मैंने आपको जी जी मैंने स्क्रीनशॉट देखा, भेजा, मुझे मैं जी जी, एक। जी मैंने देखा अच्छा, आप, सही नहीं लगा? सही नहीं लगा आपको? नहीं नहीं, मुझे मैंने वो ये। देखा तो सही है, लेकिन जो अच्छा, है, असल नहीं पता है क्या देखें, असल में बात ये है ना कि अभी 2 महीने से तो हम इसमें एड्स चला भी नहीं रहे हैं। अच्छा, हमने बस खाली पिछले पिछले महीने मैंने बस सिर्फ एक हफ्ता चलाए थे एड्स। तो सही, उसमें ये था कि बस एक हफ्ते में हमने 15,000 की हमने ऐड चलाए थे, और हमें कोई 70,000 के करीब हमको सेल मिल गई थी उसमें। ठीक है, तो हमने इस तरह से रिस्ट्रिक्टेड रख के ना, वरना पहले हम क्या कर रहे थे, डे एंड नाइट चल नहीं दे रहे थे, वो लाख लाख से ऊपर हमारी वो ऐड की कॉस्ट जा रही थी, और उसके बस हम 1.5 लाख की सेल हम ले रहे थे, तो हमें कहा ये फायदा नहीं है कुछ ना, वो सारा तो हमारा उसी में ऐड के एक्सपेंसेस में ही निकल जाता है। सही। तो मैंने कहा जब तक हम थोड़ा थोड़ा चलाएंगे, हम्म। और आराम आराम से, तो अब शायद इस वजह से अब भी इसमें अब आपको ऐड इतना आप नहीं। खुद, अब ऐड आप खुद चला रही हैं। जी जी, मैं खुद ही चला लेती हूँ उसको। सही। और दूसरा ये कि अभी आजकल अब सिचुएशन ऐसी है, क्योंकि हमें तकरीबन साल हो गया है ना इसको हम्म चलाते हुए। हम्म तो लेकिन ये कि अब ऐसा है कि अब हमारे ऐड अगर बंद भी होते हैं ना, तो फिर सेल आ रही है थोड़ी थोड़ी सी, अच्छा, गाय बगाया अगर आती रहती है। आपके पास टाइम है, चीजें हैं, तो आप एसईओ कर लें खुद से। नहीं तो अगर आप एसईओ कर, मतलब जितना आप ऐड के ऊपर पैसे लगा रही है ना, उससे कम पैसे आप हम्म। एसईओ के ऊपर लगाएं ना अगर, तो वो जी आपको जी जी अच्छा जी। रिजल्ट जनरेट करके देगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अभी तो मैं खैर खुद ही सीखने की कर रही हूँ। हाँ वो लड़का है तो सही, करता तो है, वो काम तो कर रहा है, एसईओ भी कर देता है, वो करता है, उसने ये सब चीजें सही है। करी हैं काफी हद तक, लेकिन शायद वो भी इतना भी नहीं, प्रोफिशिएंट अभी नहीं जो है। देखें, अभी जो हमने देखा है ना आपके आपके पेजेस को, तो वो नहीं है उसमें एसईओ काफी फ्रेंड। गुंजाइश है, हाँ हाँ हाँ, उसमें 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 वो गुंजाइश एसईओ है। फ्रेंडली बिल्कुल भी नहीं है।
तो बिल्कुल उसमें कोई बिल्कुल भी सही चीज़ कह रहे अभी हैं। ऐसी नहीं है कि जो आपके ठीक है, पेज मैं पे ऐसा रन। करती हाँ। हूँ ना, मैं आपसे करवाती हूँ, अभी तो मैं सीख लेती हूँ। आप हम्म। लोग करते हैं क्या ये जी जी, काम? हम करते हैं, एसईओ तो करते हैं। ठीक है, फिर हम आपसे फिर हम करवाएंगे, हम हो सकता है हम्म। हम आपकी सर्विसेज भी अवेल करें। चले चले, वो तो हम देख जाहिर है लेते। मेरे पास इतना वो है नहीं, बस ये कि अभी हम जरा इधर उधर बहुत गलत लोगों में फंस गए, नहीं तो जिन्होंने बस समझे आप हमारे क्या को जॉब रुला ही कोई दिया। जॉब आप डिफरेंट करती हैं कोई इसके हाँ, अलावा मैं है? तो जॉब, नहीं नहीं, मेरी जॉब तो मेरी बिल्कुल डिफरेंट है। जॉब तो मैं रियल एस्टेट में करती हूँ, समझे, अच्छा वो अच्छा। रियल्टर्स है हाँ। कनाडा में। अच्छा। तो मैं मतलब वो तो उससे रिलेटेड काम है ना, उनकी सारी डॉक्यूमेंटेशन और वो सब चीज़ें ओके देखना, ओके उनके ओके। फॉर्म्स वगैरह, उनका डेटाबेस मेंटेन करना, ये सब काम है मेरा। सही सही। तो वो जाहिर है वो मेरा शाम से काम मेरा शुरू होता है, फिर वो तकरीबन 2:30-3 बजे तक तो चलता ही है। सही तो इसलिए हम करते हैं, लेकिन उनके उनके कभी कभी छोटे मोटे उनके फेसबुक के ऐड भी, जैसे उनके तो उस तरह के सेल्स के ऐड उनके नहीं होते। उनके तो खाली हम लीड जनरेशन के या वो उस तरह के बस हम कर लेते हैं ना, जैसे अवेयरनेस कैंपेन चला दी। जी जी। उनका थोड़ा सा उसका भी है, ट्रैवलिंग एजेंसी भी है उनकी। तो उससे भी रिलेटेड थोड़े बहुत काम होते हैं, जैसे ईमेल मार्केटिंग वगैरह करनी उनकी और सही टेम्पलेट्स वगैरह बनाने, ये सब काम होते हैं। तो लेकिन अब ये तो हमारा, ये मेरा अपना काम है। ये ठीक है। वाला जो परफ्यूम का काम है ना, ये तो हमारा अपना शौक ही था बस। ये सही। पता नहीं कूद गया इसमें। तो ये था, तो ये हमने ऐसे शुरू किया। अब इसमें मसला आ रहा था कि उसकी मार्केटिंग का, तो 2-3 को हमने ट्राई किया है, लेकिन यकीन जाना बस बहुत उन्होंने इतना हैवी बर्डन हमको डाला। तो फिर मुझे समझ में नहीं आती थी, लेकिन आपको हम, मैं सोचती हूँ आपको करेंगे हम, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम कभी भी नहीं निकल पाएगा कि मैं इसको पूरा फुल टाइम देख पाऊँ। ठीक। ठीक है ठीक है, आप देख इंशाल्लाह लीजिएगा, हम कोई इशू आपसे नहीं है। कराएंगे, ठीक है हम ठीक है। आपसे सर्विस। जी जी सही जी है, जी, तो वो जैसे आपको सहूलत अभी हो देख फिलहाल, लीजिएगा। लेकिन मुझे जो है अभी कुछ सीखना भी है नहीं थोड़ा नहीं, सा। अच्छी बात है, अच्छी बात है, आप सीखें। सीखना तो देखें किसी ना किसी दर्जे में काम ही आता है, आप भले खुद ना करें, बिल्कुल करवाएं या, बिल्कुल बिल्कुल। तो तो आपको आप काम लोग आता है। अगर अगर मैं आपसे एसईओ कराऊं तो वो कितने देख टाइम के लिए देखें, होगा? हम और वो मैं जो करके देता हूँ ना, मैं हम कम से कम 3 मंथ्स का एसईओ का लेते हैं, और उसमें जो मिनिमम कॉस्ट है ना वो 30,000 पर मंथ है। ठीक है। तो उसमें ठीक है। 30,000 के अंदर हम काम करते हैं, और उसके अंदर हम कोई समझ लें 10 कीवर्ड्स के ऊपर काम करते हैं। लेकिन जो आपकी वेबसाइट है ना, हम्म। इसमें हम ओवरऑल जितनी भी चीज़ें हैं ना, वो सारी की सारी चीज़ें कर देंगे 30,000 के अंदर। हम्म। लेकिन 3 महीने के लिए एटलीस्ट आपको करवाना पड़ेगी, ताकि आपको उसके रिजल्ट्स नज़र आए। तो सेकेंड मंथ से आपको उसके ठीक है। रिजल्ट नज़र आना शुरू हो जाते हैं, और फिर वो 3 महीने में आपको अगर इसका रिस्पॉन्स इतना आता है और समझ में आता है, तो फिर आप इसको कंटिन्यू कराएं। अगर उसके बेस के ऊपर सेल्स हम्म। वगैरह आपकी इंक्रीज होना शुरू हो जाती है, और वो तो खैर आपको अच्छा। सिर्फ उससे भी पता लग जाएगा कि जैसे जैसे ट्रैफिक इंक्रीज होगा तो। जी जी जी। ठीक है। अच्छा, हम जरूर आगे चलते हैं, इंशाल्लाह। हम अपने पास जो काम कर रहे थे, तो हमने देखे ये कीवर्ड रिसर्च का काम करा। इसके अंदर हमने देखे कंपटीटर एनालिस्ट भी चेक किया कि और कौन सी वेबसाइट्स हैं जो इस तरह का काम कर रही हैं, और वो किन कीवर्ड्स को इस्तेमाल कर रही हैं। हमने जाके देखा, जैसे परफ्यूम फॉर मेंस जो है वो दूसरी वेबसाइट है जो कि हमारे पास इस कीवर्ड के ऊपर काम कर रही है। अगर हम जाके देखें कि जैसे हमारे पास जे डॉट है, और उनका जो परफ्यूम की वेबसाइट उनकी अलग बनी हुई है, तो फ्रेगरेंस का पेज बना हुआ है मेरे ख्याल से उनका अलग से। तो इसके अंदर अगर हम जाते हैं, तो ये इनके पास पेज आ रहा है। अच्छा, अब ये इन्होंने इसकी अलग से वेबसाइट नहीं बनाई हुई, मेरा ख्याल है ये उसी जे डॉट के अंदर ही इन्होंने ना फ्रेगरेंस को एक अलग कैटेगरी बना के और दी हुई है। हम्म। तो हाँ, इन्होंने मेरा निकालते हैं कि अलग से वेबसाइट है कोई। जी, अच्छा जी, हम आ जाते हैं वापस यहाँ पर अपने पास। अच्छा, अब हम देखें, तो ये बात हम कर चुके हैं लास्ट क्लास के अंदर भी, कि टाइटल टैग को आपने ऑप्टिमाइज करना है। इसमें 50 to 60 कैरेक्टर्स जो है ना मैक्सिमम आपने देने हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है कि लग्जरी परफ्यूम्स हो सकते हैं, मैन मूवमेंट परफ्यूम्स हो सकते हैं। मेटा डिस्क्रिप्शन एक टैग होता है आपके पास, आपको शॉपिफाई के अंदर भी मिल जाएगा। उसके अंदर आपने डिटेल देनी है अपने उस पेज को रैंक करवाने के लिए। अच्छा, इसमें भी देखें दो चीज़ें होती हैं, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ आपको। दो चीजें क्या होती हैं कि आप जब भी कोई पेज के ऊपर एसईओ करते हैं ना किसी कीवर्ड को लेके,
तो उसके साथ आप एक चीज और करते हैं, दैट इज ब्रांड मार्केटिंग आप कह लें इसको ना। तो आप क्या हम्म, करते हैं, अपनी जो ब्रांड होती है उसको भी साथ के अंदर आप जो है हाईलाइट करते हैं, ताकि वो ब्रांड के नाम से भी जो है ना, आप आपकी जो वेबसाइट है वो गूगल के पास क्या हो, लिस्ट हो। और सिर्फ कोई ब्रांड भी लिखे तो आपकी वेबसाइट जो है ना ऊपर की तरफ आ जाए। तो ये हमने ख्याल रखना होता है कि साथ साथ आपको ब्रांड भी हम करते हैं। अच्छा, अब ये ब्रांड होती किस तरह से, ये आप देखेंगे जैसे हमारे पास ये वेबसाइट है, हम इसके टाइटल के ऊपर जाते हैं तो देखें यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है बेस्ट परफ्यूम्स फॉर मैन, और जो है ना योर सिग्नेचर फ्रेग्रेंस, और उसके बाद लिखा हुआ है सेंट एंड स्टोरीज। तो सेंट एंड स्टोरीज को भी ये जहां जहां एसईओ कर रहे हैं, सेंट एंड स्टोरीज को भी ये क्या कर रहे हैं, उसको टारगेट कर रहे हैं, ताकि रैंक करवा सेंट रहे एंड हैं। स्टोरीज जी भी आपके पास क्या हो, रैंकिंग के अंदर ऊपर आए। क्योंकि जाए। जी अल्टीमेटली तो देखें होना ये चाहिए कि ब्रांड इतनी आपकी स्ट्रांग हो सही। जाए कि लोग ब्रांड को लिख के फिर हाँ सर्च सही करें। बात। ठीक है ना। तो इसका भी आपने ख्याल रखना है। यूआरएल स्ट्रक्चर का मैंने बता दिया आपको, जो है ना यूआरएल के अंदर आना चाहिए, और वो आप जब यहाँ पर आना चाहिए, वो आपके पास नहीं आ रहा तो वो जाहिर सी बात है शॉपिफाई में आप चेक करोगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, इसी तरीके से हम आते हैं तो कंटेंट जो आपका है, यानी कि जो टेक्स्ट है, हम जिस तरह से आप जब वो आप किसी पेज के ऊपर जाओगे तो हेडिंग के साथ आप दो लाइनें भी दे सकते हैं। कोई दो लाइनें ऐसी कि जो कि आपकी जो उस कैटेगरी को टारगेट कर रही हो और आपके ब्रांड को टारगेट कर रही हो। ठीक है ना। इसी तरह से इमेज ऑप्टिमाइजेशन की हमने बात कर दी। अब जैसे आपके पेज के ऊपर काफ़ी सारे इमेजेस यूज़ हो रहे हैं, आई मीन तमाम इमेजेस के जो है फाइल नेम को चेंज कर सकते हैं, उसके ऑल्टरनेट टैग को चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू कीवर्ड जो हम टारगेट कर रहे हैं। अच्छा, अब इसमें देखें एक बात और समझिएगा, जैसे अभी हमने देखा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपको। जैसे अभी हमने देखा मेंस परफ्यूम, ये हमारा एक जो है ना कीवर्ड है, परफ्यूम फॉर मैन, ये हमारा एक कीवर्ड है ना। तो अब आपके पास जो है ना ये दोनों कीवर्ड्स हैं, और एक और कीवर्ड है हमारे पास परफ्यूम, लॉन्ग लॉन्ग टेल कीवर्ड बन जाता है हमारे पास, एंड दैट इज परफ्यूम फॉर मैन इन पाकिस्तान। ठीक है। तो आपका एक मेन कीवर्ड है जिसको आप टारगेट कर रहे हैं, लेट्स से कि ये आपका मेन कीवर्ड है। ठीक है ना। तो ये आपका मेन कीवर्ड है, यानी ये प्राइमरी कीवर्ड है आपका, और ये दोनों सेकेंडरी कीवर्ड है, मेंस परफ्यूम और परफ्यूम फॉर मैन इन पाकिस्तान। अब ये पेज है हमारा, तो यहाँ पे हम परफ्यूम फॉर मैन यहाँ पर देंगे, हेडिंग में देंगे, टाइटल में देंगे, इमेजेस में देंगे। लेकिन चूंकि हमारा सेकेंडरी, हमारे पास दो और कीवर्ड भी हैं, परफ्यूम फॉर मैन इन पाकिस्तान और मेंस परफ्यूम। तो हम क्या करेंगे, कुछ इमेजेस के टाइटल में, यानी दो इमेजेस में हमने वही दे दिया हमारा प्राइमरी, और बाकी के जो इमेजेस हैं उसके नाम में और ऑल्टरनेट टैग में हमने जो हमारा सेकेंडरी कीवर्ड है वो दे दिया। तो उसका फायदा ये होगा कि एक तो मेन कीवर्ड पे भी हमारी वेबसाइट रैंक होगी, और सेकेंडरी कीवर्ड पे भी कुछ ना कुछ रैंकिंग हमारी होना शुरू हो जाएगी। तो इस तरह से हम जो है ना मल्टीपल कीवर्ड्स को अपने पास यहाँ पे टारगेट करेंगे, ताकि हमारी वेबसाइट अच्छे से रैंक हो जाए। तो ये समझ में आ गई ना आपको बात, प्राइमरी और सेकेंडरी वाली। जी 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 ठीक है जी। ना। तो ये यहाँ पे देखें यही लिखा हुआ है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ अच्छा एक टारगेट। एक बात जी बताइए, जैसे हमने एक एक उसमें हमने प्राइमरी कीवर्ड यूज किया, हम उसी में उसी जगह पे हम सेकेंडरी जॉब कर सकते हैं कि नहीं, नहीं जो नहीं कर प्राइमरी सकते, यूज कर लिया तो नहीं कर कर सकते, सकते हैं। कर सकते हैं, लेकिन देखें उसमें थोड़ी सी चीजें इस तरह से है टू ना, मच जैसे हो जाएगा फिर। जैसे नहीं, जैसे हेडिंग के अंदर हमने प्राइमरी यूज कर लिया, ठीक है कर ना। लिया अब ठीक एक है। और हेडिंग ऐसी नहीं दे सकते जिसमें सेकेंडरी यूज करें। सेकेंडरी को फिर हम ठीक है। सेकेंडरी को फिर हम या तो सब सब हेडिंग के अंदर देंगे, या फिर हम जो है ना जैसे पैराग्राफ लिखा हुआ है 2 लाइनों का, उसमें यूज कर जी सकते हैं। जी जी, कंटेंट जो जी लिखा जी, हुआ है उसमें कंटेंट के अंदर यूज कर डिस्क्रिप्शन में सकते दे हैं। दिया। जी बिल्कुल, डिस्क्रिप्शन में दे दिया, इमेज के लिंक में दे दिया, इस तरह की चीज़ों में यूज कर सकते हैं। ओके। ठीक है जी। इंटरनल लिंक्स जो एक पेज से दूसरे पेज पे लिंक जा रहे होते हैं ना, तो उसके अंदर भी हम ये इनको यूज कर सकते हैं। अच्छा जी।
अजीब, मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी कि जैसे कि इमेज का नाम है, तो इमेज का नाम आप कैसे दे सकते हो, बेस्ट वुमेन परफ्यूम, जैसे हमारे केस में परफ्यूम फॉर मैन। तो अ, ये आपने फाइल का नाम चेंज करना है। ऑल्टरनेट टेक्स्ट का भी मैंने आपको बता दिया कि ऑल्टरनेट टेक्स्ट आपके पास इमेजेस के अंदर होता है, जब इमेज लोड नहीं होती है तो आ जाता है, तो वो आप अच्छा। कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक पॉइंट देखिए लिखा हुआ है, और वो पॉइंट इस तरह से है कि आपकी इमेजेस कंप्रेस होना चाहिए ताकि फाइल आपकी आपकी वेबसाइट जल्दी लोड हो। मोबाइल फ्रेंडलीनेस होनी चाहिए वेबसाइट के अंदर, ताकि जो है आपके पास विजिटर्स जो मोबाइल पर आ रहे हैं उनको अच्छा रिजल्ट मिले। अच्छा जी, इसी तरीके से देखिए आपके जो ईच प्रोडक्ट है ना, तो हर प्रोडक्ट के अंदर आपने देखा ही होगा, उसके अंदर शॉपिफाई के अंदर तो वो आपको टाइटल, डिस्क्रिप्शन, सारे के सारे टैग दे रहा होता है। उनको भी हर प्रोडक्ट को आपने अलग अलग जाके करना है। और जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि प्रोडक्ट्स के अंदर हम प्राइमरी कीवर्ड को भी टारगेट कर सकते हैं और फिर सेकेंडरी कीवर्ड को भी टारगेट कर सकते हैं। अच्छा, इसी तरीके से ब्लॉग इंटीग्रेशन है। अगर हम अपनी वेबसाइट में देखें तो ब्लॉग का मुझे पेज तो शायद नजर आया था, लेकिन उसके ऊपर तो इस तरह का काम नहीं हुआ हुआ, लेकिन हम ब्लॉग के ऊपर काम कर सकते हैं। जैसे कि हम एक ब्लॉग बना सकते हैं कि बेस्ट मेंस परफ्यूम इन पाकिस्तान, या बेस्ट मैन परफ्यूम, बेस्ट वुमेन परफ्यूम्स, इस तरह से, या टॉप 10 बेस्ट परफ्यूम का हमने एक ब्लॉग बना दिया। उसके अंदर हमने जो है ना, जो भी मशहूर फ्रेगनेंस हैं वो लिखी, उसके इम्प्रेशन जो आप बना रहे हो उन इम्प्रेशंस का जिक्र किया, उनके इमेजेस लगाई, और उसमें अपने कीवर्ड्स को इस्तेमाल किया। ठीक है ना। तो ब्लॉग का देखें फायदा ये होता अच्छा, है। तो ब्लॉग ब्लॉग्स में भी हम अपने ये कीवर्ड्स इस्तेमाल करें? जी बिल्कुल अच्छा, इस्तेमाल क्या कर। ब्लॉग्स लोग पढ़ते हैं क्या? जी जी, ब्लॉग बिल्कुल पढ़ते हैं लोग। यहाँ तो बिल्कुल। लोगों को जी जी, पढ़ते लोग हैं, लोग ब्लॉग पढ़ते पढ़ते भी नहीं हैं, है और हमको ब्लॉग, पता। ब्लॉग से नहीं, ब्लॉग से आपकी सेल इंक्रीज होती है। ब्लॉग जितना अच्छा आपने लिखा हुआ होगा, जितना अच्छा। अच्छा उस पर काम किया हुआ होगा, उतना वो अफेक्टिव होगा। ठीक है। तो अच्छा, हम ये मुझे इसका अंदाजा नहीं था। नहीं नहीं नहीं, ये ब्लॉग तो के हमने ऊपर, ऐसे ही मैंने बनाकर ऐसे ही डाल दिया था, नहीं बस नहीं नहीं, जस्ट टू फिल ब्लॉग, द ब्लॉग स्पेस। असल में आता है ऑफ पेज एसईओ के अंदर, ऑन पेज में नहीं आता, ऑफ पेज एसईओ में आता है, और ब्लॉग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा अच्छा। हाँ, तो वो तो जितने आप ब्लॉग्स ओके। डालेंगे ना, जितने काम के ब्लॉग्स इसके अंदर डालेंगे, तो आप यकीन चले, करेंगे अब वो। आप, अच्छा अच्छा, आप मुझे अब आइडिया दे सकते हैं किस पे मुझे मेंस परफ्यूम पे मैं डालूं, यानी कि ब्लॉग, हाँ, जी जी, बेस्ट मेन परफ्यूम इन ब- पाकिस्तान। जी जी, बेस्ट मैन परफ्यूम्स इन पाकिस्तान, बेस्ट वुमेन परफ्यूम्स, बेस्ट अच्छा, ये, फ्रेगनेंसेस, मोस्ट जो अच्छा। है ना सेल जो फ्रेगनेंस होती है, उसके ऊपर आपने हम्म बना दिया, और उसके अंदर अपना इम्प्रेशन भी आपने बता दिया कि क्या है। तो इस तरीके से जो है ना हम्म। आ रहा होता है। आपने देखा होगा ना, वो एक वो मौलाना साहब हैं, चलिए, सही है, मैं इस वो पे मौलाना काम साहब है, करूंगी। एक वो ऐड बना रहे होते हैं। वो क्या बनाता है ऐड, वो इसी तरह ऐड बनाता है ना कि भाई वो वो ये जो वही है है ना, परफ्यूम, सेंस एंड स्टोरीज वाले ही तो है वो मौलाना अच्छा वो साहब। यही है। तो वो जो है वो बता हाँ रहे हाँ, होते हैं कि वो वही। ये बता रहे होते हैं कि भाई ये परफ्यूम है और ये इतना महंगा है, और इसकी खुशबू आपकी जान हाँ नहीं हाँ छोड़ती, और इसका हमने इम्प्रेशन बनाया है। तो वही चीज हाँ, आप ब्लॉग में डाल सकते हो, उसी तरह की चीज ना, कि वही। आप वो ब्लॉग बनाओ कि भाई ये इम्प्रेशन है और इसका ये परफ्यूम है दुनिया के। ब्लॉग को कितना लेंदी होना चाहिए? क्या एक छोटा सा भी चलेगा? ब्लॉग को देखें कम से कम ना, देखें मैं सिंगल पेज का? जैसे यहाँ तक, जहाँ तक पेज स्क्रॉल हो रहा है ना, यहाँ तक आपका पेज आ रहा है, इतना होना हाँ, चाहिए। बस इतना हाँ, इतना होना इतना चाहिए, होना ठीक चाहिए। है। अब ये तो ब्लैंक आ रहा है ना, ऐसा नहीं ब्लैंक। है कि लंबा ना लंबा ना 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 चौड़ा ना सा है। नहीं 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 नहीं, बस इतना काफी है। इतना काफी है, और उसमें ये तस्वीर भी आपने बड़ी लगाई हुई, इतनी बड़ी तस्वीर की जरूरत नहीं है, छोटी तस्वीरें हों, अच्छा, तीन छोटी चार हों, तस्वीर। छोटी तस्वीरें हों, तीन चार ठीक छोटी ठीक। तस्वीरें हों, और वहां से लिंक आ रहा हो आपकी वेबसाइट के तस्वीरें ऊपर ही। वाले पर ये तो मैंने लगाई नहीं थी, ये मुझे लगता है लड़के ने चेंज करी है, मैंने तो हम्म, छोटी छोटी तस्वीरें लगाई थी। हम्म, तो ये शायद चेंज करी है उस बच्चे ने। हो सकता है, हो सकता है। ठीक है जी। तो ब्लॉग इंटीग्रेशन हो गया, और फिर इसी तरीके से यूज़र एक्सपीरियंस है। तो यूज़र एक्सपीरियंस तो आपकी वेबसाइट का अच्छा है, बस थोड़ी सी छोटी मोटी चीज़ें हैं, जैसे कि मैंने आपको सजेस्ट ये किया था कि ना इसको जो है ना अपने, जो आपका ये हेडर है, तो इसको जो है ना फुल पेज कर लें, तो थोड़ा उससे ना इम्प्रेशन अच्छा है है। पड़ेगा। बाकी नीचे के ठीक है। सेक्शन तो सही बने हुए हैं, थोड़ी बहुत उसमें भी इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है, लेकिन ये हेडर वाला काम जो है ना ये ज़रूरी है। तो बाकी फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है जी। ठीक है। अच्छा, इसको फुल पेज पे कैसे करें? आप मुझे कुछ आइडिया देंगे आप?
इसको नहीं, मतलब H2H कर दें? हाँ H2H कर लें इसको। ओके ओके, तो ये अच्छा, मुझे ऐसा लगता था कि जैसे ये किसी कभी कभी ब्राउजर में वो छोटा खुलता है, मेरे पास आई थिंक खुलता है वो पूरा H2H ही आता है। आई अच्छा, डोंट नो, देखूंगी, चेक करूंगी। हाँ चेक कीजिए इसको आप। ठीक है जी। ठीक है जी, थैंक यू थैंक यू वेरी जी मच, सर। अल्लाह हाफिज़। चलो नेक्स्ट क्लास में। इंशाल्लाह।